अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते हुए मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यानी कि मैं 6 बजे जो है ना, बल्कि मैं 5:30 बजे जो है वो मैं उठ गई थी। और सुबह अक्सर जो है ना इस टाइम पे 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है। तो फिर उसके बाद एक आधे घंटे बाद जो है ना वो भूख लगना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और टाइम मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो 6 बजे थे। और मैंने फिर जल्दी से एक केला काट लिया, साथ में 2 खजूरें ले ली और 1 कप दूध ले लिया। मैंने कहा कि अभी तो सब सो रहे हैं, तो मैं फिर जाहिर सी बात है नाश्ते में यही ले सकती थी, फ्रूट या दूध वगैरह। और फिर उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से कि नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल यूज़ किया और फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई और फिर मैं सो गई थी। और तकरीबन दोबारा जब हमारी आँख खुली तो 9:30 पौने 10 इस तरह से हो रहे थे। और फिर जल्दी से नाश्ता बनाया। नाश्ते में आज सिर्फ ब्रेड और चाय वगैरह इस तरह से बनाकर बच्चों को करवाया, खुद किया। और फिर रेडी हो गए थे क्योंकि आज हमें जाना था बाज़ार। और कि हसन और हसीब का मैंने आपको बताया था ना कि वो कह रहे थे कि छुट्टियों में हमें जो है वो नानियों के घर भेजें। तो उन्होंने अपना जो वर्क है, समर वर्क, वो भी कंप्लीट कर लिया हुआ था। तो बस अभी उनको मैं रेडी करके साथ में जल्दी से लेकर आ गई थी। मैंने कहा कि चलो चलते हैं फिर, और बच्चों की कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और आज जो मार्केट जा रही हूँ, जिस मार्केट में, वो वैसे तो मैं पहले भी इस मार्केट का व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अक्सर ये होता था कि प्राइस वगैरह जो है वो मैं नहीं बताती थी। फिर अक्सर आप लोग कमेंट्स कर देते थे कि नूरीन प्राइस बताया करें, मार्केट कौन सी है वो बताया करें, हर चीज़ जो है ना वो लाजमी मेंशन किया करें। तो फिर अभी मैंने यही सोचा था कि चलें ठीक है, कि अब जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्राइस वगैरह सारी चीज़ें जो है ना साथ। आज मार्केट का शायद में भी ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, थोड़ी सी बस मैंने बच्चों की जो है ना वो चीज़ें लेनी थी। और अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि कल ही जो है ना शाम में हमारी तरफ तो बहुत ही हल्की सी बारिश हुई थी। और शहर जाते हुए जो बड़ा न्यूज़ में जो है वो दिखाया जा रहा था कि गाड़ियाँ पानी में जो है ना वो डूब गई हैं और बड़ी बुरे हालात हैं, ये हैं वो हैं कराची के। तो अभी हम लोग गुजरे थे तो लग ही नहीं रहा था कि रात यहाँ पे जो है ना वो इतना पानी था या फिर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है शहर की तरफ के गाड़ियाँ जो है ना वो बाकायदा डूब जाए। तो माशाल्लाह से बड़ी क्लीन रोड्स थे और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये भी था कि जैसे जिस तरह से पानी वगैरह दिखाया जा रहा था रात को, जितनी बारिश बोल रहे थे कि शहर की तरफ हुई है, तो मतलब कि उस हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट डे जो है ना बिल्कुल रोड जो है वो क्लीन कर दिए गए थे, नीट थे, बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, कोई पानी कहीं लग ही नहीं था रात के बारिश हो रही है। और सफाइयाँ भी साथ साथ चल रही थी। और ये हमारा खूबसूरत सा कराची, जो कि मैंने सोचा कि चलते हुए रोड्स के कुछ क्लिप्स निकालूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, जैसे हम भी घर में बैठ कर यही सोचते हैं कि यार नहीं, रात बारिश हुई है तो बहुत ही कराची की बुरी हालत हो रही होनी है, तो जाएंगे तो कहीं फंस ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बड़ा ही साफ़ सुथरा सा हमें जो है ना वो रोड नज़र आए और अच्छा लगा। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गाड़ी में बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं पता एहसास हो रहा था गर्मी का, एसी में आप बैठे हुए होते हो, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर था वो 42 चल रहा था। और यही था कि या अल्लाह, जैसे हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो फिर क्या हालत होगी। तो अक्सर ये भी होता है। तो बस ये अभी हम लोग जैन मार्केट के बिल्कुल करीब पहुँच गए। तो चलें, बस अभी हमें आसिफ जो है वो मार्केट के सामने उतार देंगे और गाड़ी जो है वो पार्क करने के लिए थोड़ा सा आगे जाएंगे। फिर उसके बाद हम मार्केट में इंटर होते हैं और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी चीज़ें इन आजकल। लोग आ गए हैं जैनब मार्केट, और ये है जी पुरानी जैनब मार्केट, और जो इस साइड पे है वो है न्यू जैनब मार्केट, ये वाली है ना। चलो अब बाइक आ रही है, ध्यान से। तो यानी ध्यान से। ये रश नहीं खत्म होता, हाथ का इशारा करके ना। रक्षे वाला आगे आने लगा। या पापा को आ लेने दे। है चल, इसी साइड पे रुक जाते, पापा को आ लेने। कहाँ है, कहाँ है? तो
फ्रेंड्स आप लोगों ने चेक किया कि आपकी जो नौरीन है वो कितनी चालाक और होशियार है कि उसने अपने बच्चों के साथ रोड क्रॉस नहीं कर सकी या बच्चों को रोड क्रॉस नहीं करवा सकी। वो रीज़न यही था कि एक तो मैं खुद भी बहुत कम बाहर निकलती हूँ अकेले, और फिर निकलूँ फिर बच्चों के साथ, तो खास तौर पे जब निकलो तो फिर आपको पता डर लगता है रोड हाथ तौर पे क्रॉस करते हुए कि कहीं इतनी तेज़ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं कि कहीं उड़ा कर ना लेकर चली जाएँ। तो फिर हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे कि हमें जगह मिलेगी तो हम जैसे ही थोड़ा सा स्पेस होगा तो हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन स्पेस तो मिल ही नहीं था। और दूसरी चीज़ फिर जैसे ही अभी आसिफ आए हैं तो वो आकर इस साइड पे जो है ना वो कुछ बच्चों की बनियान वगैरह देखने लग गए थे, और उसके अलावा कुछ परफ्यूम वगैरह खरीदेंगे। और अयान हुसैन कहे थे मामा हम यहाँ तक थोड़ा सा राउंड लगा कर आए, तो मैंने कहा कि हाँ चलो। और यहाँ पे वो कुछ गेम्स थी जो कि लगी हुई थी, वो हुसैन देख कर कह रहा था कि मामा ये लेकर दो, तो मैंने फिर चेक किया उसको तो वो ख़राब थी, वो चली नहीं थी रही दोनों। तो फिर मैंने कहा कि ये छोड़ दो, ये ख़राब है। और उसके बाद जैसे ये आसिफ हमें रोड क्रॉस कराएंगे तो आप चेक करिएगा ज़रा, आसिफ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते हैं वहाँ पे, फ़ौरन से बच्चों का हाथ पकड़ के निकल जाते हैं और मैं पीछे खड़ी रह जाती हूँ। मैं फिर बोलती हूँ मुझे तो साथ लेकर जाएं। और वो बड़ा फ़नी सा सीन है, आप ज़रूर जो है ना वो भी आगे देखिएगा। एक तो आपने स्टार्ट में देख लिया कि मैं बच्चों को लेकर खड़ी रही कि अभी रोड क्रॉस होगा, लेकिन नहीं कर सके। खैर अभी यहाँ पे बच्चे जो हैं बस वो लगे हुए थे लेकर दो, वो ख़राब थी गेम, तो मैं इसलिए नहीं, मैंने कहा कि फजूल है लेना, टाइम ही पैसे आए हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे सूट्स थे जिनकी मैं प्राइस वगैरह चेक कर रही थी, मैं सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो उसके ऊपर तो शायद गलत प्राइस लिखी हुई थी, और बाकी जो है ना नीचे इन्होंने जितने सूट्स हैं उसके ऊपर प्राइस लिख कर उनकी लगाई हुई थी। कोई ये जो शॉर्ट्स हैं ये 700 की है, कोई 900 की है, और इसी तरह से कोई सूट जो है वो 500 का था, और कोई कितने का और कोई कितने का, मतलब अलग अलग प्राइस थी, कोई एक प्राइस नहीं चल रही थी इनकी। तो आप देख सकते हैं ये वाली इसकी ये जो शॉर्ट है ना इनकी जो है वो 900 है। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे बच्चों को जो है ना कुछ परफ्यूम्स वगैरह लेनी थी, हेयर ब्रश वगैरह लेने थे, फेस वॉश वगैरह लेना था जो कि साथ लेकर जाना है इन्होंने। तो वो कहते हैं कि मामा हमें रास्ते में भी जाहिर सी बात है ज़रूरत होगी, तो आप ये चीज़ें जो है ना वो दिला दें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो अभी बस आसिफ वही चेक कर रहे हैं तो इनको वो लेकर दे देंगे। फिर उसके बाद हम दोबारा से जो है ना वो रोड क्रॉस करने वाले हैं, तो वो आप लोग चेक करिएगा। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें थी बच्चों के लिए ले रहे थे, तो बस वो लेकर तो फिर जल्दी जो है ना वो मार्केट से घर जाना है आराम से। अरे मुझे तो ले जाओ। तो ये देखें जी, आप लोगों ने चेक किया है कि फिर दोबारा से यही सीन हुआ था कि मुझे पता नहीं क्यों इस तरह लगता है कि गाड़ियाँ जिस स्पीड से जा रही होती है ना, तो वो कहीं आकर सीधा हमारी टांगों पे मार देंगी और टांगें जो है ना वो टूट जाएंगी। तो इसलिए जो है ना वो ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ये है कि इतना भी जो है ना वो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि एकदम बेधड़क होकर मेरे ख्याल में मैं कहूँगी कि रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, देख कर करना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। अच्छा यहाँ पे मैं ये बता दूँ आपको कि इंटरनेशनल मार्केट है, जो कराची में रहने वाले लोग हैं उनको तो पता होगा। और यहाँ पे अक्सर जो है ना वो बाहर के ममालिक से जो लोग आते हैं वो भी इधर ही ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे आपको गर्मियों में भी सर्दियों वाले कपड़े और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। और जाहिर सी बात है फिर बाहर के ममालिक से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारी जो पाकिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। तो इसलिए जो है ना वो अक्सर पाकिस्तानी जो बाहर जाकर जैसे जर्मन वगैरह और इधर उधर लोग जाकर रहते हैं, तो फिर वो ज़्यादातर इधर ही आकर जो है ना वो शॉपिंग वगैरह करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है पाकिस्तान जो है। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ ही महंगी हो रही है, तो उस हिसाब से कपड़े हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो रही है। ये जो आप सामने ट्राउज़र जो देख रहे हैं इनकी 800 जो है ना प्राइस बता रहे थे भाई, सबकी 800 से कम कोई भी नहीं था। और जो मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले आपने ट्राउज़र देखे हैं जो कि सर्दियों वाले थे, थोड़े मोटे थे, तो उनकी प्राइस जो है ना वो 1000, 1600, 1500, 2000 तक जो है ना वो ट्राउज़र की प्राइस थी। क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि जो बाहर के ममालिक में लोग रहते हैं जब वो पाकिस्तान आकर शॉपिंग करते हैं तो उनको 2000 भी सस्ता लग रहा होता है, महंगा नहीं लग रहा होता। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ से आकर वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं। तो खैर अब हम जैसे लोगों के लिए तो थोड़ा सा महंगा लग रहा होता है, और इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा सस्ता है। तो बल्कि इंडिया से अक्सर जो कमेंट्स करते हैं जो लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत महंगा है पाकिस्तान। तो वाकई में अब तो ख़ास तौर पे हम लोग खुद भी जो है ना वो बोलते हैं कि वाकई में महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बच्चे यहाँ पे बच्चे जो है ना वो साथ साथ माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे थे, यान और हुसैन, क्योंकि इनकी तो शॉपिंग करनी थी और मैं खुद भी फ्री थी। हसन नसीब साथ आगे हुए थे, उनके पापा साथ साथ लगे हुए थे। और ज़्यादातर मैंने जो है ना वो कैजुअल शर्ट्स ही इनकी लेनी थी और तो कुछ लेना नहीं था। तो शर्ट्स हम लोगों ने ख़रीद ली थी। अब मैं आगे जा रही हूँ, इनकी पैंट्स वगैरह जो है ना वो बेसमेंट में वहाँ पर होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हाइट दोनों की अच्छी है। तो उस हिसाब से इनकी हाइट और जो हसीब है उसकी तो माशाल्लाह कमर भी अच्छी है। तो इसलिए जो है ना इनकी जो पैंट्स है ना वो जेंट्स में मिलती हैं। और अगर मैं अपने बच्चों की एज बताऊंगी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इनकी एज वाकई में ये है।
तो बस यहाँ पे ना हसन की पैंट्स तो मिल गई थी और हसीब का जो है ना वो साइज़ का थोड़ा सा हो रहा था, तो फिर भाई ने वापस फिर जो है ना वो हमें ढूंढ कर इधर उधर से दे ही दिया। तो फाइनली पैंट्स भी हमें मिल गई थी। यहाँ पे पैंट्स की जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में आपने कहना नौरीन आपने पैंट्स की प्राइस नहीं बताई थी। तो पैंट्स जो थी ना वो तकरीबन जो है ना वो 1000 रुपये की ना एक पैंट मिल रही थी बच्चों की। तो बाकी जो है डिपेंड करता है कि आप जितनी अच्छी की तरफ जाएंगे या फिर लो की तरफ जाएंगे। लेकिन हसन हसीब की जो पैंट्स ली थी ना वो मैंने 1000 वाली ली थी, वो अच्छी थी, थोड़ी फ्लेक्सिबल भी थी और मतलब कि देखने में भी अच्छी लग रही थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ से पैंट्स भी खरीद ली, शर्ट्स भी खरीद ली थी, बस बाकी बच्चों का और कुछ ज़्यादा हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह करनी नहीं थी। और इनके जो अब जूते वगैरह जो है ना वो हम अपने करीबी जो मार्केट है वहाँ से ख़रीद लेंगे बस। और कुछ जो है वहाँ सिर्फ ट्राउज़र वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे। इसकी क्या प्राइस है भाई? ये मुझे पसंद आ रही है। देखो यहाँ का छोटा लग रहा है, ये छोटा है ये वाला। हुसैन को है, ये हुसैन को आ जाएगा। मुझे सुपर मैन चाहिए पापा, ये सुपर मैन चाहिए, सुपर मैन। ये किसका? यहाँ किसका? मुझे सुपर मैन चाहिए, ये वाला ना? सुपर मैन वाला। अच्छा वो वाला। आपके साइड में सुपरमैन या स्पाइडरमैन हो, बैटमैन नहीं। स्पाइडरमैन होगा आपका, आपके साइज में सही है ना? नहीं सुपरमैन या स्पाइडरमैन? मेरा भी फिर सुपरमैन ही लेना चाहिए। इसका मिल जाएगा? कौन सा? सुपरमैन चाहिए। सुपरमैन है? सुपरमैन या स्पाइडरमैन मिलेगा। स्पाइडरमैन मिलेगा कह रहे हैं। सुपरमैन भी मिलेगा। ये बेन लिए ना? ये आपका सही है। ट्राई करो। ये पूरा पूरा आ रहा है भाई, नहीं ये इसका आएगा, ये इसको बड़ा नहीं होगा, 22 साइज का आराम से आएगा, इससे बड़ा नहीं होगा, आखिरी साइज नहीं आपका साइज नहीं लो, फिर फजूल लगेगा, बुरा लगेगा। टी शर्ट शॉर्ट बनी है जो पजामे लगा तो था, बच्चे कहाँ आ गए, ये लगा हटो। हैप्पी अब आप इतनी भी जल्दी जल्दी कर लो शॉपिंग करते हुए फिर भी टाइम लग ही जाता है। हालांकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, फिर भी हमें जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है वो मार्केट में गुजर गए थे। और हम लोगों ने सुबह से जो है ना वो अंडा और ब्रेड जो है वो नाश्ते में खाया हुआ था, तो बस बच्चों को भी भूख लग गई थी। अब हम लोगों ने सोचा कि जल्दी से जाकर पहले जो है ना वो हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि फिर अभी घर जाकर भी मुझे शाम के लिए खाना भी रेडी करना था और बच्चों की पैकिंग भी करनी है, बाकी इनका देखना भी, कपड़े वगैरह हर चीज़। फिर आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो रह ही जाती हैं। तो यहाँ पे जी ये डेली कबाब और बिरयानी, हाँ डेली कबाब और बिरयानी, ये जो है ना इनका मतलब शॉप का नाम है। इनकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है। पहले हम लोग स्टूडेंट पे जाते थे, स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा सा दूर है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाए ना तो फिर जाहिर सी बात है रश भी होता है, तो उस हिसाब से टाइम लग ही जाता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इधर ही हम लोग बैठ कर जो है वो बिरयानी ऑर्डर कर लेते हैं। इनकी फ़र्स्ट टाइम जो बिरयानी खाई थी वो हम लोगों ने रमज़ान में खाई थी। उस टाइम पे हम लोग ऐसे ही रोज़ा खुला और फ़ौरन से इधर पहुंच गए थे, लेकिन जायका इनका अच्छा लगा था। फिर आज भी बच्चों ने कहा कि पापा इधर से खिलाएं, मैं भी कह रही थी कि चलो इधर से खिलाएं। बहुत मज़े की, वाकई में इनकी बिरयानी बहुत मज़े की होती है। और मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें वाइट चावल ज़्यादा डलवाएंगे तो मसाला जो है ना वो बिल्कुल ही नॉर्मल भी हो जाएगा। तो इनके साथ ही जो है ना मैं अभी बल्कि लोकेशन भी आपको दिखा देती हूँ। तो बाकी हम लोगों ने माशाल्लाह से यहाँ पे सबके लिए बिरयानी जो है वो ऑर्डर कर ली थी। सिंगल प्लेट्स भी थी, कुछ डबल भी थी, और जिसने जिस तरह से खानी थी, और काफ़ी बच भी गई थी क्योंकि हम लोगों से खाई नहीं, की गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, उस वजह से हालांकि आसिम ने गाड़ी में मंगवा ली ताकि AC में बैठ के आराम से बच्चे खाना खा लें, बाहर तो गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है। तो यहाँ पर भी खाई नहीं थी गई ठीक से, तो फिर हम लोगों ने वापस जो है ना वो पार्सल करवा ली थी काफ़ी सारी। तो भी बिरयानी खाते हुए मैं सबसे जो है ना वो रिव्यूज़ ले रही थी कि कैसा जायका लगा, और सबने ये कहा कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आला जो है ना वो बिरयानी थी। और हुसैन तो बोल रहा था मामा टाइट बिरयानी है, बहुत मज़े की बिरयानी है, लेकिन मुझे इतना नहीं था जहन में कि पीछे गाना भी चल रहा है तो उससे ना कॉपीराइट भी आ जाएगा, तो इसलिए फिर ये मुझे अब क्लिप जो है वो म्यूट करना पड़ा। तो अब मैंने फिर यही कहा था कि लाजमी आएगा। ये देखें बैंक अल हबीब और दूसरा UBL बैंक, उसके साथ ही ये बिरयानी है। सारे इधर उधर जो है ना वो बैंक ही बैंक थे, तो बीच में जो है ना ये डेली बिरयानी जो है ना ये है। तो बाकी जी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ज़ैनब मार्केट वाले रोड पे ये तो बड़ा मज़े का यहाँ का टेस्ट है, तो आप लोग लास्ट में आकर ट्राई करिएगा जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं। ये देखिए अभी भी बिरयानी जो है 2 प्लेट्स जो थी ना वो बच गई थी, बाकी हम लोगों ने फिर इनको बोला था ये पार्सल कर दें। और फिर उसके बाद आगे थे हम लोग जी, वहाँ से निकल आए थे खाना खाने के बाद, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बच्चों ने पी थी। उसके बाद फिर हम लोग
और फिर गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भी डलवाना था, तो वही डलवाने के लिए हम लोग आ गए थे। और यहाँ ये जो भाई है ना, यहाँ पे जो अभी ये सामने का जो शीशा है वो साफ़ करेंगे। वो बेचारे ना तो सुन सकते थे ना बोल सकते थे मेरे ख्याल में, तो इशारों से जो है ना वो बातें कर रहे थे। तो मुझे देख कर ना तो इतना मुझे दुख हुआ था वो देख कर, तो बस मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह पाक, मतलब कि कोई भी इस तरह की चीज़ है जब हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, तो फिर हम उनके लिए दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानी पैदा करना। और अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी हुई है, लेकिन हम लोग फिर भी नाशुक्री करते हैं कि हमारे पास हाथ, मुंह, नाक, कान, आँखें, हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो फिर भी हम लोग कभी कभी जो है ना वो खुश नहीं होते। थोड़ी सी बीमारी और तकलीफ़ के पीछे हम लोग इतना रोने लग जाते हैं, और फिर हमें होता है कि यार देखो मैं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, मैं फ्रेश नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। काफ़ी सारे हम लोग अब खुद से गिले शिकवे करना शुरू हो जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें जो है ना फिर एहसास होता है कि नहीं, हमसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ ही नहीं है, जिनके पास पाँव नहीं है, या जिनके पास ज़ुबान नहीं बोलने के लिए, तो कितनी मुश्किल वक्त जो है ना वो गुजारते होंगे। तो अल्लाह ताला बस जो है ना वो रहम करे और हमें जो है ना वो शुक्र करने की जो है ना तौफीक दे कि हम लोग हर वक्त, हर लम्हा, हर अल्लाह ताला का जो है ना वो बस शुक्र अदा करते रहें। वो कहते हैं ना कि जब आप लोग घर में रहते हो तो आपको लगता है कि हमारा ही दुख बहुत ज़्यादा है और हम ही बहुत परेशान हैं, हम ही जो है वो बीमारियों में, तकलीफ़ों में, या फिर हमारे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है, या फिर हालात ऐसे हो गए हैं घर के ये वो। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर आपको एहसास होता है, जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, हमसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम बहुत ही बुरे हालात में हैं, लेकिन फिर भी वो हंसी खुशी जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा फिर जो है ना वो दिल को थोड़ा सा वो भी होता है, और फिर हम लोग शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करना और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करना। कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान। तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे थे, बैंक के बाहर खड़े हैं, हमें आसिफ करके तो चले गए थे क्योंकि आसिफ का एक दोस्त भी साथ आया हुआ था, तो उनको बैंक में शायद कोई काम था, तो बस वो वहीं पे लगे हुए थे। फिर बच्चे जो हैं वो अपना टाइम पास करने के लिए, मामा मेरी वीडियो बनाओ, यहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो फिर शुरू हो गए थे। और बल्कि आसिफ का भी मैंने क्लिप बनाया, बड़ा ही फ़नी सा है, तो मुझे ये भी है कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। हो सकता है मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँ या मैं इस व्लॉग में भी शेयर करूँगी, तो मैं आप लोग देखिएगा। और शायद मैं म्यूट करके म्यूज़िक लगा दूँगी उसमें, वो देखिएगा। मैंने उस पर वैसे तो गाना चलाया हुआ था, लेकिन वो बड़ा ही फ़नी सा क्लिप बन गया था। हॉर्न दो। नहीं सामने बैंक है। नहीं। तो चलाने दो उसको गाड़ी स्पीड में गाड़ी हिली। ब्रेक चलो फिर स्पीड पैर से आपने खुद ही बोला था आगे बैठ जाना। इसके भी दिखाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो इधर करो। इधर ये साडे मुल्क दी भुखे आवाम हर जगह पहुंची फिरदी है, ते हुणे ਅਸੀਂ ज़ैना मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖੀ आवाम बैठी है। मुझे कोला फेवरेट है, मुझे बगैटी बनाए फेवरेट। ये देखे भाई इसकी करोला। अच्छा ये वाला वो वैसे तो क्लिप था, लेकिन इस पे मैंने वो गाना चलाया हुआ था डॉन वाला ना, तो वो इतना कोई फ़नी लग रहा था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई फ़िल्म का सीन जो चल रहा होता है ना वो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं ये व्लॉग में म्यूट करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो बड़े मज़े का जो टिकटॉक बना रही थी, असल में मैं बच्चों की भी मैंने काफ़ी सारी टिकटॉक्स बनाई हैं, और मैंने फिर ये लोग यहाँ पे बाहर आपस में मीटिंग चल रही थी, इनकी बातें शातें चल रहे थे और बार बार बैंक की तरफ जा रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ भी क्लिप निकाल दिया था। बस जी अब हम लोग घर पहुँच गए, अल्लाह का शुक्र है, बस शॉपिंग वगैरह हमारी हो चुकी है। इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा, और अभी जाते जाते वो जो क्लिप है ना वो भी देख लें, बड़ा फ़नी वाला।